हेलो गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब। शाम के बज चुके हैं 6 और मैं आज लेट नहाई थी क्योंकि सुबह नहीं नहाई थी। मेरे बैक पेन रहता है और बर्तन सारे पड़े हुए हैं जो बच्चों के टिफिन वगैरह है। दोपहर में आके इन्होंने खाना वगैरह खाया था। मैंने झाड़ू निकाली, नहाई और उसके बाद मेरी बेटी ने काम वगैरह किया। वो अभी खेल रही है। दूध गर्म कर दिया है। दीदी गई है मौसी के घर पर क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी तो वहां पर गई है। मैं बना रही हूँ चाय। हमने पी ली थी, जिया जी के लिए बना रही हूँ। जिया जी अभी उठेंगे, नाइट ड्यूटी होती है उनकी तो लेट ही उठाते हैं। उसके बाद मैं सब्जी वगैरह कट करूंगी, सब्जी बनाऊंगी। रात को तो हम चटनी बनाएंगे, दूध के साथ चटनी रोटी खा लेंगे दोनों टाइम। सब्जी क्या बनाए, रोज आलू की सब्जी, आलू की सब्जी। सुबह के लिए भिंडी काट कर रखूंगी क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल का टाइम बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, इसलिए अभी सब्जी को काट कर रख दूंगी तो सुबह दिक्कत नहीं होगी। तो एक चाय और पी लेते हैं, सर्दी में तो बार बार चाय पीने का मन करता है तो फटाफट से पीते हैं चाय। और हबी दीदी ने कपड़े हबी वॉश किए हैं क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो शाम को ही वॉश करना स्टार्ट कर दिया है। मैं झुकने के काम नहीं कर रही है अभी फिलहाल। झाड़ू पोछा और बर्तन कपड़े सॉरी दीदी करती है। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ चाय। आज हमने चाय पीने भी भूल गए थे और जिया जी भी उठने वालेंगे तो उनके लिए भी दूध गर्म रख दिया है। दीदी ने दूध निकाल दिया था। अभी बर्तन वगैरह सारे रखे हुए हैं, बर्तन वगैरह नहीं है। रात को अभी दीदी खाना बनाएगी, मैं सुबह बनाती हूँ। और रात को आज सब्जी मन नहीं करता ज़्यादातर, रात को हम चटनी ही बना लेते हैं भाई। तो देखते हैं क्या बनाएंगे। तो चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस चाय वगैरह पीने के बाद जब जो टाइम हो रहा था वो 7:15 बजे का हो रहा था। दीदी खाना बना रही थी और मैं यहाँ पर चटनी बना रही थी। धनिया लेकर आए थे, हरी मिर्च और धनिया की चटनी लहसुन डालकर इतनी टेस्टी लगती है। सच में दो की जगह तीन रोटियां खा लेते हैं। सब्जी इतनी अच्छी नहीं लगती, हर सब्जी में आलू डलता है तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा रोज़ रोज़ भी वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए कभी कभी चटनी बना लेते हैं। लेकिन 2 दिन बाद तो चटनी बन ही जाती है। लहसुन वगैरह डालकर जिया जी को ज़्यादा पसंद है तो हम चटनी बना लेते हैं। दूध दही होता है तो यहाँ पर मिक्सी नहीं चल रही थी, फिर मैंने लस्सी में डाल दी थी, नहीं चल रही थी, फिर लास्ट में चल गई, पिस रही थी। तो बस फिर खा लेते हैं। लूनी घी होता है और हमारा देसी खाना बनकर रेडी है। तो यहाँ पर लस्सी डाल दी थी, अभी दही डाल रही हूँ क्योंकि पता नहीं मिर्ची पीस नहीं रही थी और धनिया भी नहीं पीस रहा था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है दही। और बच्चों के टिफ़िन वगैरह का जो कवर हैं यहीं पर रखे हुए हैं। अभी हमने ऑनलाइन मंगवाई थी ये बैग से क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो वैसे टिफ़िन नहीं लेकर जाते, इसको बैग के अंदर ही अपना पैक करके लेके जाते हैं। दीदी ने 2 मंगवाई थी, एक पहले का था, 3 हो गई तो तीनों के पास अलग अलग। हस्बैंड के लिए अलग है, बस मेरा बेटा और बेटी वैसे ही अपने बैग में डालकर लेकर जाते हैं। उनके लिए मैंने अलग से टिफ़िन मंगवा रखे हैं। तो चटनी हमारी बनकर रेडी है और मैं अभी डाल लेती हूँ खाना। हस्बैंड भी हाथ पैर धोकर बैठे हुए हैं, फिर जिया जी को छोड़कर आएंगे। 8:30 बजे के करीबन जिया जी ड्यूटी जाते हैं तो अभी वो नहा रहे हैं, वो बाद में खाएंगे। तो मैं बस सबसे पहले हस्बैंड को देकर आती हूँ, उसके बाद मैं खाऊँगी, बच्चे खाएँगे। बच्चे तो क्या है कभी कभार खा लेते हैं, कभी ऐसे होता है शाम के समय उन्होंने कुछ ऐसा अड़ंग बड़ंग खा लिया होता है तो फिर खाना नहीं खाते हैं। तो मैं पूछ के आऊँगी कौन कौन खाएगा कौन कौन नहीं खाएगा। तो मैंने हस्बैंड के लिए बस डाल दी है रोटी चटनी और अपना लूनी घी। दूध सब बाद में लेते हैं, दूध साथ में नहीं लेते। कई लोग रोटी के साथ ही दूध खा लेते हैं तो हमारे भाई हम बाद में ही पीते हैं। बट आदत ऐसी है कि दूध को बाद में पी लेना चाहिए, बट हम मीठा डालकर दूध पीते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। बट आदत ऐसी हो गई है, अब मीठा छूटता ही नहीं है। पहले थोड़ा ज़्यादा डालते थे, अब थोड़ा कम कर दिया है कि पहले तो 2-3 चम्मच डाल लेते थे एक मग्गे के अंदर, अभी 1 चम्मच। धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वैसे दूध की अपनी नेचुरल स्वीटनेस होती है, बस जब एक बार लत लग जाती है ना किसी चीज़ की, उसको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर डाल दिया था खाना और हस्बैंड देख रहे थे मैच। अभी इंडिया का मैच चला हुआ है तो बस आते ही मैच में लगे रहते हैं। तो राम राम सारा ने, सुबह हो गई है, दूसरे दिन का व्लॉग है। उस दिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, रात को बस काम करके खाना खा के बर्तन वगैरह पोंछ के और फिर सो गए थे। अभी रात को ही मैंने भिंडी वगैरह काट कर रख दी थी, सुबह सुबह उठ गई हूँ और अभी मैं काट रही हूँ प्याज। प्याज वगैरह काटने के बाद बच्चों के लंच की तैयारी हो जाएगी। 5:30 बजे के करीबन उठती हूँ। उसके उठने के बाद लगती हूँ बच्चों के लंच वगैरह की तैयारी। सबसे पहले चाय वगैरह बनाते हैं पीते हैं, उसके बाद बच्चों को दूध वगैरह गर्म करके देती हूँ, फिर लग जाती हूँ इस काम में। और रई भी लगा दी है तो मक्खन साथ साथ ही निकाल लेंगे। और दूध वगैरह निकाल लिया था। दीदी जल्दी उठती है 4:45 4:30 बजे के करीबन, क्योंकि उसे अभी झाड़ू पोछा भी करके जाना पड़ता है। मेरे बैक पेन हो रहा है इसकी वजह से। तो बस ये कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो फाइनली आटा लगा दिया है, सब्जी भी बस अब बनकर रेडी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सब्जी बन गई है। तो थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। स्लैब वगैरह साफ़ कर दी है। दीदी ने सारी झाड़ू निकाल दी, पोछे में लगी, मतलब पोछा वगैरह लगाएगी। तो वो यहाँ पर अपने गोबर वगैरह डालकर रख रही है, जो पशुओं ने दोबारा कर दिया है। हस्बैंड पशुओं को नहला रहे हैं। अंदर का साफ़ सुथरा कर दिया है। 20 मिनट लगेंगे अभी अंदर का पोछा। जो टाइम हो रहा है वो 6:30 बजे के करीबन का हो गया है। बस बच्चों का आधा घंटा बचा हुआ है। तो मैं फटाफट से रोटियां सेक कर इनकी पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो घी वगैरह है वो डाल कर रख लेते हैं, जिससे रोटी जो पड़नी होती है। और अभी मैं बड़ी गैस के ऊपर खाना बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है। पहले मैं बिल्कुल एक गैस बहुत ज़्यादा धीरे चलता है ना, उसके ऊपर बनाती थी तो धीरे धीरे खाना बनता था और मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाता है खाना बनाने में। अभी 20 मिनट में सारी रोटियाँ बन जाती हैं। तो फटाफट से बना लेते हैं रोटियाँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर खाना बन चुका था। उसके बाद मैं मक्खन निकाल रही हूँ, लस्सी वगैरह डालकर रखूँगी और बच्चों के टिफ़िन पैक करने बाकी रह गए हैं। तो बस इस तरह से सुबह सुबह ही लगा दिया था मक्खन, बट निकालना थोड़ा लेट हो जाता है। बच्चे स्कूल के लिए रेडी होने लगते हैं तभी मैं उनके लंच वगैरह में लग जाती हूँ। और फिर एक बार काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको ख़त्म ही करना पड़ता है। बाद में आउटडोर वगैरह साफ़ करूँगी। हस्बैंड ने पशुओं को नहला दिया है तो बस बाहर का अभी ये करने के बाद होके आऊँगी। मेरी बेटी अभी खाना मांग रही है, वो जाएंगे अभी। बस इनका टाइम तो हो चुका है। और दीदी और बेटी और बेटा बाइक से जाएंगे क्योंकि आज सरात थी तो सरात वगैरह निकाली थी, तो इसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो गए हैं। तो बाइक से छोड़ने जाते हैं हस्बैंड। 10-15 मिनट थोड़ा लेट जाते हैं, स्कूल में बोल रखा है उन्होंने। तो यहाँ पर बेटी खा रही है खाना। अंदर का दीदी ने झाड़ू पोछा कर दिया है। बाहर के में लगी हुई है, अभी वो नहाई भी नहीं है और बच्चों की बस आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं। तो ये खुद खा लेती है, इतनी छोटी सी है। अगर हमें इन्हें खिलाना पड़े तो काफ़ी ज़्यादा टाइम और भी लग जाएगा। तो बच्चे सारे रेडी हो चुके हैं और दीदी बाहर पोछा लगा रही है, हस्बैंड पशुओं को नहला रहे हैं। तो गाइस जो अभी टाइम हो गया है वो 6:50 हो गए हैं। सब बच्चे जा चुके हैं और मैंने जितना लंच था वो बना दिया है, अभी रख दिया है। अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बाहर का आउटडोर साफ करके आना है। और ये मक्खन है, इसको अभी गर्म करके घी बनाएंगे। आज बच्चे दही वगैरह नहीं लेके गए क्योंकि भिंडी की सब्जी थी, तो ज़्यादातर लस्सी लेकर जाते हैं। भिंडी की सब्जी रहती है, बच्चों को लस्सी पसंद होती है। तो सब कुछ कर दिया है, बस मेरी और जियादी की सब्जी बच गई, इसको निकाल दूंगी। और सारे बर्तन ये यहाँ पर रखे हुए हैं। तो पहले आउटडोर साफ करूँगी, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह होगा, फिर मैं बर्तन वगैरह साफ करके लेके आऊँगी। झाड़ू पोछा सारा दीदी ने कर दिया है। तो बने रहना वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जो अभी टाइम हो रहा है वो 7:45 बज गए हैं और अभी चाय बनाऊँगी। कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी। हस्बैंड का लंच पैक करूँगी। अभी नहा रहे हैं तो मैं फटाफट से कपड़े प्रेस करती हूँ। तो कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी और यहाँ पर जो भी सब्ज़ी वगैरह है उसको डालकर रख देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी ही बची हुई है। हस्बैंड का लंच पैक कर देती हूँ और उनकी जो 4 रोटियाँ हैं वो सेक दूँगी, हमारी बाद में बनाऊँगी। बाहर का आउटडोर वगैरह मैंने पोछा लगाना बाकी रह गया है, धो दिया है, तो उसको साफ़ वगैरह बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, चाय और पराठे। तो फटाफट से बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
अभी टाइम हो गया है, वो 9:15 बज गए हैं। पानी आ चुका था, पानी भर के लेके आई हूँ। बाहर का जो पोछा लगाना बच गया था, वो पशुओं का मैंने जो धोया था उसमें पोछा लगा के आई हूँ। अभी टंकी भरूंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी मेरा और जिया जी का और बच्चों के दोपहर का। उसके बाद बर्तन साफ करूंगी, पशुओं को अंदर बांधूंगी। और ये सारे कपड़े जो रात को वॉश हुए थे, दीदी अभी शाम के टाइम ही सारे कपड़े वॉश करती है, तो इनको सबको तह लगाऊंगी। फिर नहाऊंगी, फिर जब तक थोड़ा रेस्ट करूंगी फिर बेटी आने का टाइम हो जाएगा। तो ऐसे ही रहता है मेरा रूटीन। दीदी झाड़ू पोछा करके चली भी गई है, बट फिर भी किचन क्लीन करना रह जाता है, बाहर का आउटडोर क्लीन करना रह जाता है। अभी सारी डस्टिंग रह रही है, क्योंकि दीदी जल्दी जल्दी कितना कर पाई, नहीं कर पाती इतना। तो डस्टिंग वगैरह करूंगी, तो बीच बीच में रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ ये है, अभी मैं आधे घंटे के लिए लेट गई थी, मतलब बैक पेन ज़्यादा हो जाता है, तो रेस्ट कर लेती हूँ, फिर लग जाती हूँ अपने काम में। तो अभी मैं पानी तो भर के लेकर आ गई हूँ। अभी मैं कर रही हूँ सबसे पहले खाना बनाऊंगी, फिर बर्तन साफ करके लेके आऊंगी, क्योंकि बाहर भी काफ़ी ज़्यादा धूप आ जाती है। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 12:15 बज गए हैं, और 11:15 बजे के करीबन मेरा सारा काम खत्म हो गया था। बर्तन साफ करने, किचन क्लीन करना, स्टैंड पर लगाना, खाना खाना, जिया जी का खाना वगैरह डाल दिया। बट 1 घंटा मैंने ऐसे ही निकाल दिया फोन देखते देखते। और अभी मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया, आधा घंटा बचा है, वो आ जाएगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी। मैं नहा ही नहीं थी आज, मुझे हेयर वॉश करने थे, थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने सोचा चलो बाद में ही नहा लूंगी। वो आएगी, कपड़े वगैरह चेंज करूंगी, उसको कुछ खिलाऊं पिलाऊंगी। और जो कल के कपड़े वॉश हुए थे वो भी नहीं तह लगाए, वो तह लगाऊंगी बाद में लगाऊंगी, तो शाम के समय, क्योंकि वो आने के बाद नहाने के बाद मैं सो जाऊंगी। कल मैं शाम के समय ही नहाई थी, तो आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं नहाई नहीं हूँ। और चेंज हो गया है मौसम, तो गर्मी भी नहीं लगती, बट मुझे हेयर वॉश करने हैं तो मैं अभी कर लूँगी शाम के समय। फिर दीदी डांटेगी, कल भी डांट रही थी कि वैसे तो तेरी कमर में दर्द हो रहा है और वैसे तो शाम के समय रोज नहाती है। तो मैं अभी नहा लूंगी, बेटी आने के बाद फिर रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो बच्चे आने के बाद फिर नहीं सोया जाता, वो इतना हंगामा मचा देते हैं। फिर रात को 1-2 शॉर्ट्स वीडियो होती हैं चैनल की, तो वो भी कई दिन हो गए हैं मैं है रेगुलर नहीं कर पाती। कई बार सोचती हूँ रेगुलर रेगुलर, वैसे अगर आप यूट्यूब पर हैं तो रेगुलर रहना पड़ता है, बट मेरे से नहीं हो पाता है, कई बार स्किप कर देती हूँ बीच बीच में। तो वो वीडियो बनवाऊंगी अगर बच्चों का टाइम रहेगा तो। पहले तो वो काम करेंगे, क्योंकि इतना सारा काम दे देते हैं स्कूल में, तो नहीं मिलता टाइम, तो मैं इतना बर्डन नहीं डालती। अगर टाइम होता है तो बना देते हैं, नहीं होता है तो नहीं बनाते। तो मिलते हैं थोड़ी देर में बेटी आने के बाद।